कभी कभी ना हम किसी इंसान को इतना फील करने लगते हैं कि वो हमारी आदत बन जाता है और फिर एक दिन वही इंसान हमसे दूर चला जाता है। ना कोई लड़ाई होती है, ना कोई प्रॉपर गुड बाय, बस एक दिन रियलाइज होता है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। कभी पहले हुई ना। आज भी जब फोन वाइब्रेट करता है तो एक सेकंड के लिए लगता है शायद तुम्हारा मैसेज होगा, पर फिर रियलिटी याद आ जाती है। और सच बताऊं, इंसान तब नहीं टूटता जब कोई उससे छोड़ कर जाता है। इंसान तब टूटता है जब उससे समझ आ जाता है कि सामने वाले के लिए वो कभी उतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। कोई नहीं समझा ये रिश्ता जानिए। खैर, अगर कभी किसी रात ये वीडियो तुम तक पहुंचे तो बस इतना याद रखना, कोई था जो तुम्हें हर दुआ में मांगता था और कोई है जो आज भी तुम्हें मिस करता है। तू की जाने प्यार मेरा। तो चलो आज एक स्टोरी सुनाता हूं। एक ऐसी स्टोरी जो शायद सच नहीं थी, पर फीलिंग्स बिल्कुल सच थी। पहली बार जब तुमसे बात हुई थी ना, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक अननोन पर्सन मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। शुरू में सब नॉर्मल था, रैंडम चैट्स, लेट रिप्लाईज, थोड़ी हंसी मजाक। फिर धीरे धीरे तुम मेरी रूटीन बन गई। सुबह उठते ही तुम्हारा मैसेज चेक करना, रात को लास्ट बात तुमसे करना, पता ही नहीं चला कब अटैचमेंट हो गया। तुम्हारी एक छोटी सी भी पूरा मूड चेंज कर देती थी। और जब तुम नाराज होती थी ना, सच में पूरा दिन अच्छा नहीं लगता था। अजीब था सब। हम ऑफिशियली कुछ भी नहीं थे, पर फीलिंग्स सबसे ज्यादा वही थी। एक बात बोलूं, मुझे तुम्हारी आदत हो गई थी, और आदतें जब छूटती है ना, तब बहुत दर्द होता है। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। फिर एक वक्त आया जब तुम बदलने लगी, रिप्लाईज शॉर्ट होने लगे, कॉल्स कम होने लगी, और मैं हर बार खुद को ये बोलकर समझा लेता था कि बिजी होगी, पर अंदर ही अंदर पता था कि डिस्टेंस सिर्फ फोन्स में नहीं, फीलिंग्स में भी आ रहा है। सबसे बुरी फीलिंग पता है क्या होती है? जब आप किसी को लूज होते हुए फील करो और फिर भी कुछ कर ना पाओ। मैं ट्राई करता रहा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव, पर कुछ लोग ना एक पॉइंट के बाद बदल ही जाते हैं। तेनू मैं मनावा, तेरे ते मरी जावा, मेरे ते तुम रे ही ना। उस दिन पहली बार रियलाइज हुआ कि सिर्फ किसी को चाहना इनफ नहीं होता। कभी कभी टाइमिंग गलत होती है, कभी सिचुएशंस, और कभी हम खुद किसी की प्रायोरिटी नहीं होते। उसके बाद मैंने एक चीज सीखी, खुद को किसी के लिए इतना भी मत बदलो कि एक दिन मिरर में खुद को पहचान ही ना पाओ। क्योंकि प्यार अगर सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ले तो वो प्यार नहीं होता। लोग कहते हैं ना, माफ कर देना चाहिए, हाँ करना चाहिए, मगर हर बार नहीं। क्योंकि हर बार माफ करते करते इंसान अपनी वैल्यू खोने लगता है, और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, वहां इमोशंस भी धीरे धीरे मारने लगते हैं। आज भी तुम याद आती हो, सॉन्ग्स में, रातों में, खामोशी में। पर अब फर्क इतना है, पहले तुम्हें पाने की होप थी, अब सिर्फ मेमोरीज है। और पता है, कुछ स्टोरीज का हैप्पी एंडिंग नहीं होता, फिर भी वो लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल स्टोरीज होती है। तुम मेरी लाइफ की वही स्टोरी थी। अगर तुम आज किसी और के साथ खुश हो तो सच में खुश रहना, क्योंकि मोहब्बत का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता। कभी कभी दूर रहकर भी किसी की हैप्पीनेस की दुआ करना होता है। और अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जो किसी को दिल से मिस करता है, तो एक बात याद रखना, किसी को प्यार करना गलत नहीं है, बस किसी और को चाहते चाहते खुद को मत खोना, क्योंकि एंड में सब चले जाते हैं। अगर कोई रहता है ना, तो वो सिर्फ आप खुद होते हो।